गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में पाठ 13, जिसका नाम है मिर्च का मजा। ओके बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बच्चों, आपने ओपन किया, मिर्च का मजा के प्रश्न उत्तर हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कैसे समझाओगे? तो बच्चों, इसमें कहा गया है, काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब उस बात अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बिल्ली दूध पी रही है। मेरे दांत में दर्द है। चलो बाजार चलते हैं। तो बच्चे, इन सब का आप अपने स्वयं करना। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है, सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर यह लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। उस सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबू वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद यह पूछना चाहिए था कि क्या यह कोई मौसमी फल है? जल या जल। मुंह का सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना, तीखा, और जल मतलब पानी। फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य पर ध्यान दो। वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। तो देखो, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए। या हार, उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। आना, पहले चवन्नी में 4 आना होता था, मगर अब अंदर मत आना। उत्तर, सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। फल, फल चुराना अच्छी बात नहीं है, मेहनत का फल अच्छा होता है। मगर, नदी में मगर है, मगर तुम उससे बचकर रहना। पर वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, कविता की वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता है। कुंजडिन उनसे बोला, बेचारा जो समझाकर। काबुली वाला कंजूस था, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। फिर मिर्च बहुत तीखी थी, तो उसको कैसे बोला उसने? मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल सीमियाँ फकत 4 आने की। 4 आना, तो चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये में 1000 पैसे, 100 पैसे होते हैं। फिर है बच्चों आगे, अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इखन्नी मतलब 1 आना, दूहन्नी मतलब 2 आना। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो हम उस चीज़ की ओर इशारा करते हुए पूछेंगे कि यह क्या है, किस काम आती है और कितने की है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए लाल लाल पतली फलियों को स्वादिष्ट फल समझ लिया। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी? सब्जी बेचने वाले ने सोचा होगा कि उसे घर पर लाल लाल मिर्च की जरूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली मिर्च भर दी होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई? सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। वह शीशी करता था, आंखों में पानी पहुंचता हुआ परेशान हो रहा होगा। अगले दिन सब्जी वाले ने टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला साँच भी फूंक फूंक कर पीता है। आगे पीछे
कुछ दिन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझकर इस पंक्ति को ऐसे लिख सकते हैं। बेचारा जो त्यों कुछ समझकर कुछ दिन से बोला। अब इसी पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की, तो हमको फकत 4 आने की तोल छीमियाँ। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं करता हूँ पैसा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? मैं खाता हूँ पैसा, जा हूँ अपनी राह सिपाही। एक काबुली वाले की कहते हैं लोक कहानी, लोक कहानी काबुली वाले की कहते हैं। कविता करो, कविता करो। अपने मन से बना एक कविता यहाँ लिखो। ते है काले बादल उजले बादल, टुकड़े टुकड़े बिखरे बादल, वर्षा ऋतु में करते रहते तरह तरह के नखरे बादल, कभी धार बरसाते हैं तो कभी कभी तरसाते बादल, नीले और कुछ काले काले मनमोहक भाते बादल। ओके बच्चों, ये कविता थी। फिर आगे है मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो पीले पीले आमों से, नए नए कपड़ों के, रसगुल्लों के और केक के, चॉकलेट से, कोका कोला से और पिज़्ज़ा से। ओके बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। आप पढ़ना, वीडियो देखना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। और समझ में नहीं आए तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, PDF में से देख देख कर लिख देना। ओके बच्चों, बाय बाय।